वंश और वासुरी दोनों भाई बहन अपने पापा मम्मी के साथ बीरपुर में रहता था। वंश बहुत ताकतवर और निडर बच्चा था। उसे सुपरमैन बहुत पसंद था। प्यार से वंश को पापा मलरा बाबू कहते थे। वंश को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। सिर्फ वो पतला पतला चीज खाना पसंद करता था। एक दिन वंश के नाना जी का फोन आता है। वंश, तुम लोग जल्दी आ जाओ। क्यों, क्या हुआ है? अपने बगीचा में एक बनमानुस आ गई है और पूरे गांव वालों को बहुत परेशान करती है। मुझे बहुत डर लगता है। हम लोग को बचा लो वंश बाबू। मैं आ रहा हूँ नाना जी, आप लोग डरिए मत। उसी दिन वंश और वासुरी अपने पापा मम्मी के साथ अपने नाना नानी के घर शंकरपुर जाता है। वासुरी अपने पापा को रात में कहती है, पापा मुझे अपने बगीचे का आम खाना है। घर में आम नहीं रहने के कारण इसके पापा बगीचा में आम लाने चले जाते हैं। उसी समय एक बनमानुस आ जाती है और वंश के पापा को बहुत मारती है। वंश के पापा घर आकर रोने लगता है। इसी तरह दूसरे दिन वंश की मम्मी को भी बनमानुस बहुत मारती है। वो भी घर आकर रोने लगती है। इन सभी घटना को सुनकर वंश को बहुत गुस्सा आता है और पूरे गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वंश बाबू, अब तुम ही कुछ करो। आप लोग परेशानी छोड़ दीजिए। अब मैं उस बनमानुस को सबक सिखाता हूँ। अगले दिन वंश वहां जाता है। वहां फिर से बनमानुस आ जाती है और वंश से लड़ने लगती है। वंश उस बनमानुस को अपनी ताकत से बहुत पीट देता है। फिर घर आता है। घर आकर वंश सोचता है कि बनमानुस ऐसा काम क्यों कर रही है, और वंश बगीचा में जाकर बनमानुस से पूछता है, तुम ऐसा काम क्यों कर रही हो? बगीचा का सारा आम गांव वाले खा जाते हैं और मैं भूखी रह जाती हूँ, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। आगे से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन तुम भी किसी को परेशान नहीं करोगी। बनमानुस वंश की बात मान जाती है। घर आकर वंश अपने नाना जी को कहता है, नाना जी, आगे से एक पेड़ का आम बनमानुस के लिए छोड़ दीजिएगा। वो भूखी होने के कारण ऐसा करती है। नाना जी वंश की बात समझ जाते हैं और वैसा ही करते हैं। उस दिन से किसी को भी बनमानुस परेशान नहीं करती है।